देव दिन पति अगम ज्ञान प्रकाश है। उर नयन के तुम देव वायक अज्ञता तिम नाश है। तथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है। नमो जीरिछ पाल सतगुरु काल कंठ के दूर है। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है। वर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को। अहंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण मुदित शरण लीनो कियो मोह निहाल है। मधुर वाणी आपकी है गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को। मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की काय करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत कवित कामी नर कांग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कामी नर की लार धनुष ले कामिनी ध्यावे। नेतर चिले चिहोड़ी अष्टधा बाण चलावे।
सरा सिंघारे चतुर चरण मूरख ठकुराया। जगत किया सब झेर राम जन हाथ न आया। राम चरण राता नखा बड़ी शिकारन नारी। सुर नर नरपति ग्रासिया भगे भजन सुहारी। महाराज फरमा रहे हैं कि कामी नर की लार धनुष ले कामिनी ध्याओ। जो कामी नर होता है उसके पीछे पीछे कामिनी धनुष लेकर चलती है। और किससे? नेत्र चिले चिहोड़ अष्टधा बाण चला। अपने नेत्रों से 8 प्रकार के बाण चलाती। शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के और तीनों प्रकार के सुखों के, शरीर के सुख, मन के सुख और आत्मा के सुख, सब प्रकार के सुखों के वो बाण चलाते। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों के और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के सारे बाण वो अपने नेत्रों से चलाती। और सरा सिंघारे चतुर चरण मूरख ठुकराया। जगत किया सब जेर रामजन हाथ न आया। सरा सिंघारे चतुर, अच्छे अच्छे चतुर का भी संगार कर दिया, सिर काट दिया बाण से। सरा सिंघारे चतुर और चरण मूरख ठुकराया। महाराज फरमा रहे कि जो मूर्ख है उनको छोड़ दिया और जो बहुत चतुर है उनको सिर काट दिया। जो ज़्यादा चतुर है उनको भी कामिनी ने अपने सिरों, अपने बाणों से, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के बाणों से सरा सिंगारे चतुर चरण मूरख ठुकराया। जगत किया सब जेर, इस प्रकार से पूरे संसार वालों को हरा रखा। पूरा संसार वाले हारे हुए हैं। और राम जन हाथ ना आया, लेकिन जो भक्ति करने वाले जन हैं, राम जी के जन हैं, जो भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं उपाय। जो भजन करके अपनी वासना को जिन्होंने समाप्त कर दिया वो उनके बाणों के प्रभाव में नहीं आते। रामचंद्र राता नखा बड़ी शिकारन नारी, इस प्रकार से लाल नख बनाकर और बड़ी शिकार करती रहती है। सुर नर नरपति ग्रासिया भगी भजन सुहार। महाराज माने किसी को नहीं छोड़ा, न सुर को छोड़ा, न नर को छोड़ा, न नरपति को छोड़ा, सबको ग्रासा है। सबको जो है घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई मुँह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा या पाए। सबको जो है धंधे लगा रखा है, सबको माया के अंदर फंसा रखा है, सबको शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों में लगा रखा है। लेकिन भगी भजन सुहारी, लेकिन भजन के सामने उसका जोर नहीं चलता। भजन करने वाले के सामने उसका जोर नहीं चलता। कामी नर की अकल कामिनी सबे उड़ाई। दुखी रहे दिन रेण बड़ो जो तेल कड़ाई। विषय हेत बेहाल पड़े काफर के पाने। जोर चले कछु नाई भागने गिर दो भाने। राम चरण राता नखा गिरजन बलि बड़ी बलाय। पुरुष पगा बिच पकड़ के नरक द्वार ले जाए। और बता रहे महाराज, कामी नर की अकल कामणी सबे उड़ाए। जो इस प्रकार से कामी नर होते हैं, जो कामना में ही लगे रहते हैं, जिन्हें शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के ही सुख चाहिए, उनकी अकल काम नहीं करती है। उनको तो बस ये सुखों का ही उपाय चाहिए, सुख ही चाहिए। दुखी रहे दिन रेण बड़ो जो तेल कढ़ाई। किस प्रकार से दुखी रहते हैं? जिस प्रकार से तेल की कढ़ाई के अंदर बड़ा दुखी रहता है। बड़ा समझ गए? बड़ा मतलब क्या हुआ? बड़ा हुआ नहीं नहीं, दही बड़ा, आलू बड़ा, हाँ वो बड़े की कह रहे हैं मतलब। जो तेल की कढ़ाई में जिसे डाल के पकाया जाता है, वो आलू बड़ा, दही बड़ा कितना दुखी होता है, उस प्रकार से कामी नर दुखी होते हैं।
विषय हेत बेहाल पड़े काफर के पाने। इस प्रकार से विषय के हेत वो बेहाल रहते हैं, उनका हाल कभी सुधरता नहीं है। जोर चले कछुनाई भागनी गिरदो भाने, उनका जोर बिल्कुल नहीं चलता है। कामिनी जो है बागिनी की तरह हैं और वो गर्दन पकड़ लेती है। गिरदो भाने। रामचंद्र राता नखा गिरजन बड़ी बलाय, इस प्रकार से वो अपने लाल नखों से पुरुष पगा बीच पकड़ के नरक द्वार ले जाए, अपने पगों के बीच पकड़कर नरक द्वार में ले जाती है। कामिनी कटक मंजार बसे एता बट पारा, मन चंचल चित चोर वचन मुख भरे विकारा। भ्रकुटी कुटिल करुर नैन नेहन की मटकी, मांग मोहिनी जान लटी शिर नागिनी छिटकी। रामचरण सामी मिल्या कामी कायर थर हरे, राम भजन रत सूरवा ताहि नारी वंदन करे। कामिनी कटक मंजार बसे एता बटपारा। कामिनी जो है कटक मंजार बसे एता बटपारा, इतने बटफाड़े कर देती है। क्या क्या बटफारे हैं उनके पास, यानी बटफारे का मतलब रास्ते पर जाते हुए को बिचला देना, रास्ते पर जाते हुए को चुका देना, बटफारा। हाँ, भटका देना। कामिनी कटक मंजार बसे एता बटपारा, उसके अंदर इतने बटफाड़े बसते हैं। क्या क्या बटफाड़े बसते हैं कामिनी में? मन चंचल चित चोर वचन मुख भरे विकार। कामिनी का मन चंचल होता है, चित्त में चोर होता है और वचन मुख भरे विकारा, वचनों में और मुख में विकार भरे रहते हैं, विकार भरे वचन कहती है। और भ्रकुटी कुटिल करूर नैन नेहन की मटकी, और उसकी भ्रकुटी कुटिल रूप से रहती है। भ्रकुटी के अंदर कुटिल इशारे होते हैं, करूर नैन, और नैनों के अंदर भी करूरता होती है, यानी और नेहन की मटकी, और वो नेह जताती है ऐसा कि जैसे उसके समान कोई हेतु करने वाला नहीं है। मांग मोहिनी जान लटी शिर नागन छिटकी, उनकी मांग जो है मोहिनी के समान होती है, और जान लटी शिर नागन की चिटकी, और उनके माथे के ऊपर जो लटी होती है बालों की, वो इस प्रकार से लगती है कि जैसे नागनियाँ छोड़ी हुई हो। रामचरण सामी मिल्या कामी कायर थर रे, इस प्रकार से जब सामने मिल जाती है तो कामी पुरुष, कायर पुरुष उससे थर हराते हैं, उससे डरते हैं। और राम भजन रत सूरवा ताई नारी वंदन करे, और जो राम जी का भजन करते हैं, सूरवीर है, उनका ऐसी नारियां स्वयं आकर वंदन करती है और कामी पुरुष उसके अधीन रहते हैं। कामिनी नागिन रूप प्राण विषयन के हरि है, ध्याय ध्याय के खाय हत्यारी संकन करी है। पेसी कले जामाय डसे डायणी चिरताली, विषय लहरी बिकराल रैन दिन टले न टाली। सुर नर सूरज सोखिया सोखा बीर पसार, राम चरण करी बीनती चली जना सुहार। कामिनी नागिन रूप प्राण विषयन के हरि है। कामिनी जो है नाग के समान है, नागिन के समान है, और वो विषयों के कारण प्राणों को हर लेती है। और कामी नर विषयों के भोग में लग जाता है और वो विषयों का विष पिलाकर उनके प्राणों को हर लेती है। ध्याय ध्याय के खाए हत्यारे संख न करी है, वो खाती रहती है, थोड़ी सी भी उसे डर नहीं, थोड़ा से भी उसे संक नहीं है। पेस कलेजा माए डसे डायन चिरताली, वो कलेजे के अंदर बैठी रहती है, कलेजे के अंदर बैठकर हमेशा जो है डसती रहती है।
विषय लहरी विकराल रैन दिन टले न टाली। विषय की लहरी बड़ी विकराल है, रात और दिन टालने से भी टलती नहीं है। सुर नर असुरज सोखिया, सोखा अबीर पसार। सबको सोख लिया, सुर को सोख लिया, नर को सोख लिया, असुरों को सोख लिया, सोखा अबीर पसार। इस प्रकार से सारा उसने अपने विषयों के बाणों से सबको पसार कर, विषयों के बाणों को पसार कर सबको सोख लिया। राम चरण करी बीनती, चली जना सुहार। महाराज फरमाने कि जो भक्ति करने वाले जन हैं उसके ऊपर उसका दाव नहीं चलता। जिस प्रकार से कबीर साहब के पास भी अप्सराएं आई थी, लेकिन कबीर साहब के ऊपर दाव चला नहीं उनका। कामिनी धामिनी दमकी परे, बिशियन परिजाई। नकशिक झूके प्राण बाप रे, चेते नाही। रग रग सोखे बदन बदन, रग रग सोखे अंग बदन के नूर उड़ाए। मन मनी मलिन अति दीन, भवन के दुख दुखाए। महरी मृत्यु समान है, भगमुख चूषा खाए। राम चरण बल राम के, संता दई भगाए। कामिनी दामिनी दमक परे, विषयन परिजाई। कामिनी दामिनी की तरह दमकती है, यानी बिजली की तरह दमकती है, और परे विषयन परजाई, और उनकी चमक के अंदर विषयों की परजाई होती है। नक्शिक जूखे प्राण बापरे, चेते नाई। एडी सी लगाकर चोटी तक नक्शिक जूखे प्राण बापरे, चेते नाई। प्राणों को झोंक देती है और कोई चेत नहीं पाता है। रग रग सोखे अंग बदन के नूर उड़ाए। रग रग से जो है अंग को सोख लेती है और बदन का नूर भी उड़ जाता है, नहीं रहता है, तेज सारा समाप्त हो जाता है। मन मलिन अतिदीन, भवन के दुख दुखाए। मन में मलिनता होती है और अति दीन होती है, और भवन के दुख दुखाए। महरी मृत्यु समान है, भगमुख चूषा खाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो महरी है कामी नर के लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि उनको निश्चित रूप से नरक में पहुंचा देती है, भगवान के भजन कर नहीं पाता। और भगमुख चूषा खाए, रामचरण बलराम के, संता दई भगाए। और इससे विपरीत जो राम जी के जन हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो इनका संग नहीं करते। फंद्यो अविद्या जीव, राम रसना नहीं गावे। बिसर गयो नर बुद्ध, स्वाद सूकर का भावे। नित नारी सून है, विषेरत भयो अभागी। हरि प्रीतम सु प्रीत, कदे स्वप्ने नहीं लागी। राम विमुख सन्मुख, जगत निस्वासर बेहाल। राम चरण वा जीव की, जम काढ़ेगा खाल। संसार के सभी प्राणियों की बात करें कि फंद्यो अविद्या जीव, ये जीव क्यों बना हुआ है? क्योंकि अविद्या इसके अंदर है। ज्ञान के अभाव में, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के अभाव में ये जीव फंद में पड़ा हुआ है, संसार चक्र के। फंद्यो अविद्या जीव, राम रसना नहीं गा। राम जी का नाम रसना से नहीं गाता है, संसार चक्र में फंदा हुआ है, फंसा हुआ है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीवा जी जून में सभी जीव फंद्यो अविद्या जीव, ये जीव फंदा हुआ है, फंद में पड़ा हुआ है। राम रसना नहीं गावे, राम नाम का सुमरण करता नहीं है अपनी रसना से। बिसर गयो नर बुद्धि, स्वाद कुकर का भावे। नर होकर नर की बुद्धि को भूल गया। मनुष्यपना उसी में है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान, गुण साध समागम। सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे। सूता हुई अभ्यासा। तो ऐसी बुद्धि तो बिसर गया। बिसर गयो नर बुद्धि, स्वाद सुकर का भावे। सुकर कुकर जैसे स्वाद लेते हैं, वैसे स्वाद अच्छे लगते हैं विषयों के। नित्य नारी सुन है, विषयरत भयो अभागी। इस प्रकार से हमेशा नारी से नहीं करता है, विषयों में रत रहता है और अभागा ही बना रहता है।
उसके भाग्य कभी उदय नहीं हो पाते। भाग्य तभी उदय होंगे जब राम जी के नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त कर लेगा। हरि प्रीतम सुप्रीत कदे सपने नहीं लागी। हरि परमात्मा से, प्रीतम से, पति स्वरूप परमात्मा से इस आत्म सुंदरी की प्रीत कभी जागते तो लगी नहीं, सपने में भी नहीं लगी। राम विमुख सन्मुख जगत निस्वासर बेहाल, इस प्रकार से राम जी से विमुख ही रहा और जगत के सन्मुख रहा। इस प्रकार से जब जगत के सन्मुख है तो रात और दिन बेहाल ही रहता है, कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन पुरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। रामचरणवा जीव की जम काटेगा खाल। ऐसे जीव जो संसार के अंदर लगे हुए हैं, शरीर संसार के सुख ही चाहिए, राम जी के नाम का सुमरण कभी किया नहीं। सुकृत कियो न राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसराए। कभी सुकृत नहीं किया, राम जी को संभारा नहीं, राम जी के नाम का सुमरण किया नहीं, तो इसकी क्या स्थिति होगी? रामचरणवा जीव की जम काटेगा खाल। नारी नर छोड़या नहीं, तीन लोक मंजार। केता घायल करी रख्या, केता लिया मार। विष्णु संग लक्ष्मी भई विधि सांवृत्री नार। भई मेष गर गौरी जा शेष नागिनी धार। ऋषि सिंगी कुमोइयो कहीं न चाली हार। ऋषि तपस्वी छोड़े नहीं, मारे जीती सार। बन बस्ती हंसती फिरे, नराला गालती गाव। रामचरण जन राम रत, जहाँ पर लगे न दाव। नारी नर छोड़ा नहीं, तीन लोक मजार। तीन लोकों के अंदर किसी भी नर को नारी ने छोड़ा नहीं। केता घायल कर रखा, केता लिया मार। कितने कोई तो घायल किया हुआ और कितने कोई मार दिया। विष्णु संग लक्ष्मी भई, विधि सावित्री नार। ब्रह्मा जी की सावित्री और विष्णु जी की लक्ष्मी। और भई महेश गर गौरी जा, भगवान शंकर के भी गौरी है और शेष नागड़ी धार, और शेष भगवान के भी नागिनी है। ऋषि सिंगी को मोहियो, सिंगी ऋषि को मोहित कर दिया, जो तपस्वी थे, केवल एक पत्ते का हार करते थे, उनको भी मोहित कर दिया। कहीं न चाली हार, ये मतलब कहीं हार कर नहीं चली, सबको मोहित कर रखा है तीन लोकों के अंदर, अच्छे से अच्छे को, बड़े से बड़े को। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी मोहित किया हुआ है। ऋषि तपस्वी छोड़े नहीं, मारे जीती सार। ये किसी को नहीं छोड़ा, न ऋषियों को छोड़ा, न तपस्वियों को छोड़ा, मारे जीती सार, ये सबको मारती है। बन बस्ती हंसती फिरे, नरा गालती घाव। इस प्रकार से नरों के ऊपर घाव गालती हुई वन और बस्ती में हंसती फिरती है। रामचंद्र जन राम रत, जहाँ पर लगे न दाव। महाराज में जो राम जी के अंदर रत है, राम जी का भजन करते हैं, उनके ऊपर नारी का जोर नहीं चल पाता। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर कामी नर का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर रहत का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। जति एक सुख देव रैन दिन सुमरे रामा। राम भजन पर ताप और सब जीते कामा। सुरपति शंका मान छलन को नारी पठाई। अधिक रूप 10 सहस साध के आसन आई। बहुत किया छल दाव भजन बल जोर न लाग्यो। सुन रंबा सुख बेन काम अपनो उर त्याग्यो। राम चरण संतातने माया लागे पाए। राम तजे माया भजे झांकू माया खाए। महाराज ने रहत का अंग लिखा है। इस रहत के अंग के अंदर रहनी सहनी बता रहे कि देखो भजनानंदी की, भजन करने वालों की रहनी कैसी होती है। जो भजन के अंदर ही रत रहते हैं उनके ऊपर माया का जोर नहीं चलता।
और जो भजन में रत नहीं रहते हैं उनको माया खा ही जाती है। जति एक सुखदेव रैण दिन सुमरे रामा। मतलब में सुखदेव मुनि जति थे, उन्होंने जन्मते ही सब माया को छोड़कर मन में चले गए और फिर उनका जो है विमान बैकुंठ से वापस फेर दिया। तब वो राजा जनक के पास कैवल्य का ज्ञान लेने गए और राजा जनक से उन्होंने ऐसा कैवल्य का निज नाम सतनाम कुदरत कला का नयनछर का ज्ञान लेकर रात और दिन राम नाम के सुमरण में लग गए। जति एक सुखदेव रैण दिन सुमरे रामा। राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। ये राम भजन का ही प्रताप है, राम नाम के सुमरण का ही प्रताप है कि सब प्रकार के कामों को पूर्ण काम कर देते। कोई चाहना नहीं रहती है, कोई आशा नहीं रहती है, कोई वासना नहीं रहती है, कोई तृष्णा नहीं रहती है, कोई मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं रह जाता। ये किसका प्रताप है? राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। ये राम भजन के प्रताप से ही सब काम को जीत सकते हैं। अपने में ताकत नहीं है, अपने में सामर्थ्य नहीं है कि अपन सब प्रकार की कामनाओं को जीत सकें। शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति से उपराम हो जाए, ऊपर उठ जाए, ये सामर्थ्य अपने में नहीं है। ये सामर्थ्य तो केवल एक राम जी के नाम और निज नाम में है। भजन का ही प्रताप है, भजन का ही जोर है कि जिससे महारस प्राप्त हो जाता, आनंद प्राप्त हो जाता। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। जब ये छूट पाता है, जब महारस प्राप्त हो तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख फीके लगने लगते, उनमें फिर रस नहीं रह जाता, वो नीरस लगने लगते। जब तक महारस प्राप्त नहीं हो तब तक ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख सरस लगते हैं। तो जति एक सुखदेव रैण दिन सुमरे रामा। राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। सुरपति शंका मान चलन को नारी पठाए। अब देखो सुरपति कौन है? राजा इंद्र। राजा इंद्र को हमेशा जो है भय बना रहता है कि कोई मेरा सिंहासन नहीं ले ले, कोई मेरी गद्दी नहीं ले ले। जो सुख मुझे प्राप्त है स्वर्ग के अंदर, वो सुख मेरे से कहीं छीन नहीं जाए, इस प्रकार का हमेशा उन्हें डर बना रहता है। तो ऐसे सुरपति देवताओं के राजा इंद्र क्या करते हैं? डरता भेजे मोगणी 5 बाण दे हाथ। इस प्रकार से वो मोगड़ियाँ बेचते हैं। जो ऐसे भजन करने वाले हो, तपस्या करने वाले हैं, उन सब के पास ऐसी मोगड़ियाँ बेचते हैं, यानी अप्सराएं बेचते हैं। और वो अप्सराएं 5 बाण को लेकर आती है और वो प्रहार करती है अपने बाणों का, अपनी सुंदरता का, और जो उनके वशीभूत हो जाते हैं उनकी तपस्या को भंग कर देती है। और जो उनके वशीभूत नहीं होते हैं तो फिर वो परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से महाराज हमारे सुरपति शंका मान छलन को नारी पठाई। इस प्रकार से सुरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र ने सुखदेव मुनि के पास उनके भजन को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। तो अधिक रूप 10 सहस्र साधके आसन आई। वो साधके आसन के पास आ गई और उनका रूप कितना था? अधिक रूप 10 सहस्र यानी 10,000 गुना रूपवान अप्सराएं थी संसार की नारियों से। ऐसी अप्सराएं स्वर्ग से आई उतर कर। और बहुत किया छल दाव भजन बल जोरन लाग्यो। उन अप्सराओं ने अनेक प्रकार के रूपों पेर के रिझाया, अनेक प्रकार के सोने चांदी से रिझाया, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से रिझाया, सब पहन कर आई। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के छल किए, अनेक प्रकार के दाव लगाए, लेकिन भजन बल जोर न लाग्यो। भजन का बल था सुखदेव मुनि के पास, राम नाम के भजन का बल था। तो राम नाम के भजन के बल के प्रभाव से इतनी सुंदर 10,000 गुना सुंदर अप्सराओं का भी जोर नहीं लगा उनके भजन के प्रभाव के कारण, भजन के ताकत के कारण, भजन के जोर के कारण अप्सराओं की सुंदरता का जोर उनके ऊपर नहीं लग पाया। सुन रंभा सुख बेन काम अपनों उर त्याग्यो। इस प्रकार से वो अप्सरा रंभा ने सुखदेव मुनि के वचनों को सुनकर उनके गट के भीतर भी जो कामना थी वो कामना को छोड़कर, हृदय से छोड़कर वो भी भजन करने लग गई।
रामचरण संतात ने माया लागे पाए। इस प्रकार से महाराज माने कि जो माया संतों के तो चरणों में रहती है, पाए लगती है, उनसे ज्ञान सीखना चाहती है। और राम तजे माया बजे झांकू माया खाए। जो ऐसे राम जी के नाम के सुमरण को छोड़कर माया का ही भजन करते हैं, उन्हें माया समाप्त कर देती है, उन्हें माया खाई जाती है और फिर वो बार बार जन्म मरण में जाते और आते रहते हैं। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व में रहत का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर झरना का अंग लिखे। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भोजन जारे भूख गरल को गरल आहारी, पर धन जारे जुगति सबल जारे पर नारी। महा अपर बल नीर जरे तन तिरसा शेती, चिरमी जरे कपूर देख बन पूरब हेती। राम चरण सबके सिरे, अजर वस्तु है दोय। राम शब्द कंदर्प जरे, जो सतगुरु कृपा होय। क्या फरमा रहे हैं? भोजन जारे झरना कहाँ हो? भोजन जा रहे भूख, भूख किससे मिटेगी? भोजन करने से। भूख लग रही है तो भोजन कर लो, भूख मिट जाएगी। भोजन जा रहे भूख और गरल को गरल आहारी। गरल किसे कहते हैं? विष। विष को विष ही काटता है, जहर को जहर ही काटता। गरल को गरल आहारी। कोई गरल किसी के विष हो गया तो वापस विष का आहार करने वाला उसको सोख ले तो वो उसका जो है विष का ऊपर असर कम हो जाता। परधन जारे जुगति, परधन जारे जुगति सबल जारे पर नारी। जो परधन जारे जुगति, किसी के अंदर युक्ति हो तो वो पराये धन को हर लेता है, पराये धन को अपना धन बना लेता है युक्ति से। और सबल जारे पर नारी, और जो सबल होता है वो पर नारी को अपनी नारी बना देता है। महाअपरबल नीर जरे तन तिरसा सेती। महाअपरबल नीर जरे तन तिरसा सेती। ये जो नीर है, जल है, वो महाअपरबल है। जरे तन तिरसा सेती। ये जब प्यास होती है तो प्यास को जल ही बुझाता है। जल जब तक नहीं मिले तब तक प्यास नहीं बुझती है। भोजन जब तक नहीं मिले तब तक भूख नहीं मिटती है। और जहर को जहर ही काटता है। चिरमी जरे कपूर देख बन पूरब हेती। रामचरण सबके सिरे अजर वस्तु है दो। इन सब चीज़ों के सिरे वस्तु बता रहे महाराज, श्रेष्ठ वस्तु बता रहे, निकी वस्तु बता रहे हैं, वो दो ही है। वो कौन सी है? राम शब्द कंदर्प जरे, जो सद्गुरु कृपा हो। दो वस्तु बताई जो सबके सिरे, सबसे श्रेष्ठ है, जो बार बार जन्म और मरण में आ रहे हैं, उसको जराना है, कंदर्प को जराना है। तो महाराज हमारे जन्म और मृत्यु को मिटाना है तो उसके लिए दो ही चीज़ है, एक तो राम शब्द और दूसरा सद्गुरु की कृपा। इन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ कंदर्प को नहीं जरा सकती। कंदर्प अगणित अनेक जन्म जो बार बार प्राप्त कर रहा है, इनको जराना है। इस आत्मा को अनेक जन्मों में आने की भूख प्यास लगी हुई है, इस भूख प्यास को मिटाना है। तो राम शब्द कंदर्प जरे। राम शब्द ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे ये कंदर्प जर सकता है, इसके बिना नहीं। और राम शब्द किससे प्राप्त होता है? सद्गुरु से प्राप्त होता है। सद्गुरु ऐसा भेद देते हैं साधना का, जिससे राम नाम का उच्चारण होने लगता है।
तो वो सद्गुरु की कृपा ही एक सबसे सिरे है। और सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो राम शब्द कंदर्प जरे जो सद्गुरु कृपा हो, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्त नमाई। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हो। तो बिना सद्गुरु की कृपा के कार्य होने वाला नहीं है। सद्गुरु से जब तक भेद नहीं मिले तब तक आत्म कल्याण का कार्य होने वाला नहीं। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज माने कि किस किस का क्या क्या उपाय है। भूख लगे तो उपाय क्या, भोजन करो। प्यास लगे तो उपाय क्या, जल पी लो। और कोई जहर है तो जहर को जहर काटेगा। और महाराज फरमाने कि किसी के अंदर युक्ति है तो वो संसार का धन अपना बना लेगा। इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। चिरमी जरे कपूर देख बन पूरब हेती, रामचरण सबके सिरे अजर वस्तु है दोई। सबके सिरे महाराज बात बता रहे हैं कि अजर वस्तु कौन सी है, अमर वस्तु कौन सी है, अजर अमर वस्तु कौन सी है। एक तो राम जी का नाम अजर अमर है, और सद्गुरु की कृपा हो जाए और निज नाम जागृत हो जाए, वो अजर अमर है। वो पाप पुण्य से न्यारा है। पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम करम दोन्या सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। काम अपर बल जोध बोध सब ही का खोया, ब्रह्मा की बुद्धि हरि काम हित पुत्री जोया। शिव की अकल भुलाए भीलड़ी पीछे भागा, सुरपति सुरति चुकाए जाय गौतम घर लागा। सीतापति सु तोड़ि काम रावण घर बोयो, देख मछोदरी रूप काम पारा ऋषि मोयो। छत्रपति क्या नरपति जार सके नहीं देव, राम चरण कंदर्प जरे राम भजन गुरु सेव। और महाराज फरमाने काम अपरबल जोध बोध सभी का कोई। ये काम ऐसा अपरबल है, ये कंदर्प ऐसा अपलबल है, ये कामना गट के भीतर ऐसी अपरबल है, ये कामदेव ऐसा अपरबल है। काम अपरबल जोध ऐसा जोधा है। बोध सभी का खोया, सबकी जो है बोध यानी सबकी बुद्धि सबकी मति को समाप्त कर देता है। यानी मति का जोर नहीं, बुद्धि का जोर नहीं कि कामना के ऊपर चले। कामना मति को चलाती, काम अपरबल जोर। इस प्रकार से वो काम की इच्छा, काम की वासना बुद्धि के ऊपर होती है, अपरबल होती है। काम अपरबल जोध बोध सभी का खोया, ब्रह्मा की बुद्धि हरि काम हित पुत्री जोया। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि को हर लिया कामना ने, और शिव की अकल लुभाए भीलनी पीछे भागा। भगवान शंकर की अकल को भी बुला दिया और भीलनी पीछे भागा। सुरपति सुरति चुकाए जाए गौतम घर लागा। देवताओं के राजा इंद्र भी अपने सुरता को चुकाकर यानी गौतम ऋषि के घर चले गए जब गौतम ऋषि नहाने गए थे। तो सीतापति सु तोड़ काम रावण गर्भ आए। सीतापति कौन? राम जी। राम जी से तोड़कर काम ने रावण के घर के अंदर घर कर लिया। तो रावण सीता को हर लाया। सीता सीत निशा समाई। इस प्रकार से वो दुख को अपने बुलावा दे दिया कामना के वशीभूत होकर। देख मछोदरी रूप काम पारा ऋषि मोयो। पारा ऋषि भी रूप को देखकर मोहित हो गए। छत्रपति क्या नरपति जार सके नहीं देव। महाराज में कोई नहीं बच सके, कोई तृप्त नहीं हुए, चाहे वो छत्रपति हो, चाहे नरपति हो, चाहे राजा हो, चाहे वो पूरे अखिल ब्रह्मांड के सम्राट हो, जार सके नहीं, चाहे बड़े से बड़े देवता हो,
इस कामना को मिटा नहीं पाए, कामना को संतुष्ट नहीं कर पाए, कामना को पूर्ण नहीं कर पाए। लेकिन महाराज हमारे रामचरण कंदर्प जरे, राम भजन गुरु सेव। आप सदगुरु की सेव करो, यानी रटना करो और राम जी के नाम का भजन करो, निज नाम का भेद लेकर। तो महाराज हमारे की ये कंदर्प है, कामदेव है, जो आपके गट के भीतर ये शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। इंद्रिया अपना भोग नहीं मांगेगी, सातों सुर शीतल हो जाएंगे, सातों सुर फैलेंगे नहीं, सातों सुर स्वतः ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी। राम नाम के सुमरण में सदगुरु विधि से भेद लेकर राम नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है कि सारे सुर शीतल हो जाते हैं, सारी इंद्रियां शीतल हो जाती है, मन शीतल हो जाता है, मन को आनंद आने लगता है। मन और कहीं लगता नहीं, लेकिन राम नाम में लग जाता है। और कहीं भी आप मन लगा कर देखो, थोड़ी देर लगेगा, वापस वहाँ से हट जाएगा। लेकिन जिसको राम नाम का आनंद आ गया, वहाँ से फिर मन हटता ही नहीं, वहाँ से फिर मन कहीं जाता ही नहीं। मन लगता ही राम नाम में, और तो मन कहीं लगता ही नहीं। जिसको आनंद आ गया, उसका मन केवल राम नाम में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। बाकी तो सब जगह शब्द रूप रस गंध स्पर्श को भोगते भोगते मन बार बार परिवर्तन चाहता है, बार बार चेंज चाहता है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, कहीं एक जगह लगता ही नहीं। मन लगेगा तो राम नाम में लगेगा, इसके बिना लगने वाला नहीं है। तो महाराज माने कि राम नाम का आनंद जिसे आ गया, वहाँ पर मन स्थिर हो जाएगा और मन की बाहर की दौड़, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की दौड़ उसकी मिट जाएगी। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो राम चरण कंदर्प जरे, राम भजन गुरु सेव। राम भजन करो और सद्गुरु की से भेद लेकर करो, तब जाके ये कंदर्प यानी कामदेव आपका शांत होगा। पांचू वा सदा उरिया के यो भवता जुग जावे। ये पूरे संसार के अंदर भवता क्यों फिर रहा है 84 लाख जीवाजून में? क्योंकि पांचों वासनाएं इसको लगी हुई है, इसीलिए ये भवता फिर रहा है, बार बार जन्म मरण में आ रहा है। और जैसे ही राम भजन करेगा, मन स्थिर हो जाएगा, विषय वासना से इसका पाला छूट जाएगा। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति, जहाँ आशा वहाँ पासा। जैसी आशा रह जाती है, जैसी मति रह जाती है, वैसी ही वापस गति हो जाती है। तो इस देह जाए, ये स्थूल शरीर जाए, उससे पहले अपने मन को राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो। राम जी के नाम के सुमरण में जब भी मन लग जाएगा, तो ये मन और कई संसार में फिर जाएगा ही नहीं। ऐसा आनंद महारस राम जी के नाम में है, ऐसा अमृत राम जी के नाम में है। अमृत नीका केवे शब्द कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत ससिमई बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बढ़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब है बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। महाराज में एक राम जी का नाम ही अमृत के समान है, जिसे सभी संतों ने पीकर अमर हुए। केवली भगवंतों ने पीकर केवल्य पद को, आनंद पद को प्राप्त किया है। ऐसे ही अमृत का पान अपने को सतत रूप से, अनवरत रूप से करना है। निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे हारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। इस प्रकार से महाराज फरमारे हैं कि राम चरण कंदर्प जरे, राम भजन गुरु से। जरना के अंग के माध्यम से कवित्व में ऐसा महाराज ने राम भजन का प्रताप बताया कि ये जब पांचों वास जल जाएंगे, वासनाएं जल जाएगी, तब ये जन्म मरण से मुक्त हो पाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान
केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज।